हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सवाल किया है अभी इन्होंने कि दम करना, ये वजीफे बताना, कुरानी वजीफे पढ़ना, कुरानी वजीफों को जो है वो इस तरह पढ़ना, ये कहाँ कुरान हदीस से साबित है। कुरान तिलावत करें और शिफा के लिए पढ़ें बस, जैसे कुरान की तिलावत होती है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। याद रखें ये भी बहुत बड़ा इश्काल है, बहुत बड़ा गलत इश्काल है। आप मुझे बताएं, कुरान ने एक लफ्ज़ बोला है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफा, का ना दवा तो नहीं कहा, दवा बोला। दवा में और शिफा में क्या फर्क है? शिफा और दवा में, दवा आप खाते हैं फायदा हो या ना हो, बस दवा है, लेकिन ये वो दवा है जो शिफा ही शिफा है। और इस बात को बाकायदा तौर पे इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान, बल्कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरिफुल कुरान में इसको बड़ा खोला है। आपने तो फरमाया कि कुरान बातनी बीमारियों की जाहिर से ज्यादा शिफा है। ज़ाहिरी बीमारियां भी, कैंसर, हेपेटाइटिस, आपके आज कोई बंदा कहे, एक हिंदू अभी मेरे हाथ में मुसलमान हुआ, बहुत बड़ा हिंदू है, वो कहने लगा जी मैंने कुरान पे बिलीव मेरा आ गया, आपने कहा ये शिफा है, ये पढ़ो काम हो जाएगा, मेरा काम हो गया। अब आप कहें जी मेरा काम तो नहीं हुआ, यकीन की बात है, दवाई एक ही है, डॉक्टर एक ही है, मरीज उसी मर्ज के 10-12 हैं, लेकिन शिफा 6 को मिल जाती है, 4 को नहीं मिलती। यकीन की बात है। अब याद रखें शिफा कहाँ से है? कुरान, पहले तो कुरान ने कह दिया ना मैं शिफा हूँ। अब कुरान ने क्या कहा? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा। अब शिफा है कुरान, ये तो आप मानते हैं ना सारे, वो जो इतराज़ करने वाले मानते हैं नहीं जी शिफा तो है, लेकिन ये जो आपका तरीका है ना, शुफ शुफ फूंक मारते हैं, दम करते हैं, कुरान पढ़ने को देते हैं, तो मुझे बताएं बुखारी शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के हाथ पे फूंक कर और फिर इस तरह करते थे? कहा नहीं, वो तो करते थे लेकिन अपने आप को तो नहीं किया, अपने आप को करते थे ना, दूसरों को तो नहीं करते थे। तो वो तो आप बताएं बुखारी शरीफ में ही है, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो खुद पढ़कर हजूर के जिस्म पर हाथ फेरा, तो दूसरे पे फूंका ना। और फिर नहीं जी वो तो उनका खास अमल था, ठीक है। आप आगे बुखारी में ही चले जाएं, सहाबी गए और वो सांप डसा एक सरदार को, उसको उन्होंने दम किया, उससे बकरियों का रेवड़ लिया, मदीने वापस आए, हजूर ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा? कहा आयते शिफा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी। हजूर ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें बरकत दी है, इन बकरियों में से मेरा हिस्सा भी दो। क्या शिफा कुरान बना? सहाबी ने दम किया। अच्छा नहीं जी वजीफा पढ़ना जायज नहीं है, तो सूरह वाक़िया आप मगरिब के बाद क्यों पढ़ते हैं? नहीं जी वो तो हम कुरान समझ के पढ़ते हैं। तो आप जो वजीफा पढ़ते हैं वो क्या दुनिया इसे कोई तौरात इंजील समझ के पढ़ते हैं? आप क्या समझ के पढ़ते हैं? कुरान समझ के पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, कुरान पाक की आयत को बार बार पढ़ना जायज नहीं है, यही बात कहते हैं ना ज्यादा, कि एक आयत को जैसे आपको अभी मैंने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो ये क्या है? नाजायज है, ये कहते हैं ना। तो आप बुखारी उठाए ना, बुखारी से बाहर नहीं निकलें। आप कहें आओ बुखारी शरीफ खोलो, हमारे नबी रात को नमाज में खड़े होते थे, पूरी रात एक आयत पढ़ते थे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ये एक आयत को बार बार पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? आप बुखारी शरीफ उठाकर देखें, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक आयत को पूरी रात बार बार पढ़ती थी। आप उठाकर देखिए, आप दीगर कुतुब जमुल फवाइद के अंदर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, बार बार पढ़ी या नहीं पढ़ी? आयतों को अब पता, अच्छा नहीं जी उन्होंने, अब आगे आप बहस क्या करना चाहते हैं? बात यह कि जब साबित हो गया आयत को बार बार पढ़ना किसकी सुन्नत है? हजूर है या नहीं? और अहले बैत की सुन्नत है। जब कुरान अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अदा बता दी, अब इससे बाद आप फिर भी एतराज़ करें तो फिर आपका खुद ईमान कमज़ोर है और आपके दिल में बुग़्ज़ है। अल्लाह ताला आपके क़ल्ब को साफ़ करे जो एतराज़ करने वाले हैं। हम हर बात कुरान और सही हदीस से आपको बता दी, इससे ज़्यादा अगर फिर एतराज़ है तो वो भी जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह।